महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर राज्य की राजनीति की दिशा और दशा स्पष्ट कर दी है। 29 नगर निगमों में हुए इन चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। चुनाव के नतीजों ने इस संदेश दिया है कि शहरी मतदाता स्थिरता, विकास और मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी ओर ठाकरे गुटों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के लिए ये चुनाव एक बड़ा राजनीतिक झटका बनकर सामने आया है। दरअसल इन निकाय चुनाव में बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका मजबूत संगठन और जमीनी स्तर पर की गई तैयारी रही। बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय मुद्दों को समझने वाले उम्मीदवार और एक स्पष्ट विकास एजेंडा बीजेपी की ताकत बने। केंद्र और राज्य में सत्ता में होने का लाभ भी पार्टी को मिला, जिसे डबल इंजन सरकार के रूप में जनता के सामने रखा गया। सड़क, मेट्रो, जल आपूर्ति, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र राज्य की योजनाओं को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर शहरी मतदाताओं पर साफ दिखा। बीजेपी महायुति ने मराठी और गैर मराठी दोनों वोटरों में संतुलन साधने में सफलता पाई। नतीजन 29 नगर निगमों में से 23 में महायुति ने बढ़त बनाई। अकेले बीजेपी ने लगभग 1171 सीटों पर या तो जीत हासिल की या बढ़त बनाई, जबकि शिंदे गुट ने करीब 300 सीटों पर बढ़त दर्ज की। ये आंकड़े बीजेपी की शहरी राजनीति में गहरी पैठ को दर्शाते हैं। ठाकरे गुटों की हार के पीछे कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण रहे। इसमें सबसे अहम कारण शिवसेना का विभाजन रहा। पार्टी के टूटने से उद्धव ठाकरे की शिवसेना न केवल संगठनात्मक रूप से कमजोर हुई, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने शिवसेना की पुरानी वोट बेस में बड़ी सेंध लगाई, जिसका असर निकाय चुनाव में दिखा। स्थानीय स्तर पर ठाकरे गुटों का संगठन बीजेपी के मुकाबले कमजोर नजर आया। कई नगर निगमों में जमीनी कार्यकर्ता की कमी, स्पष्ट नेतृत्व का अभाव और उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष देखने को मिला। यही वजह रही कि कई पारंपरिक गढ़ों में भी ठाकरे समर्थक उम्मीदवार हार गए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने करीब 20 साल बाद साथ आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उम्मीद थी कि मराठी अस्मिता और संयुक्त ताकत के सहारे वे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, लेकिन ये प्रयोग अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। मराठी अस्मिता का मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं रहा, खासकर शहरी इलाकों में, जहां मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसके अलावा ठाकरे गुटों पर यह भी आरोप लगे कि उनकी राजनीति कुछ समुदायों को अलग थलग करने वाली रही, जबकि महायुति ने खुद को विकास और समावेशी राजनीति के रूप में पेश किया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में पवार परिवार की स्थिति काफी निराशाजनक रही। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच राज्य स्तर पर विरोध के बावजूद प्रमुख शहरों जैसे पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में दोनों गुटों ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन पूरी तरह फेल साबित हुआ। बीजेपी ने इन इलाकों में भारी बढ़त बनाई, जिससे पवार परिवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। इन चुनावों में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की स्थिति भी कमजोर नजर आई। लातूर जैसे कुछ स्थानों पर कांग्रेस को सीमित सफलता जरूर मिली, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष एकजुट और प्रभावी विकल्प पेश करने में नाकाम रहा। विपक्ष की आपसी खींचतान और स्पष्ट नेतृत्व के अभाव ने सीधा फायदा बीजेपी और उसके सहयोगियों को दिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव ने साफ कर दिया है कि राज्य की शहरी राजनीति में बीजेपी और महायुति का पलड़ा भारी है। जनता ने विकसित केंद्रित राजनीति, मजबूत संगठन और स्थिर नेतृत्व को तरजीह दी है। वहीं ठाकरे गुटों के लिए भी ये चुनाव आत्ममंथन का मौका है। शिवसेना का विभाजन, कमजोर संगठन और बदलती शहरी प्राथमिकताएं उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि ठाकरे गुट इस झटके से कैसे उभरते हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की नगर निकाय राजनीति में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।